साथियों नमस्कार। आज के एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है, आप जानते हैं। साथियों, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि संघ परिवार का उसमें विरोधाभास जारी हो रहा है। साथियों, मैं संघ परिवार की बातें इसलिए करता हूँ कि हम हिंदूवादी जो संस्कृति देश में लाना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं हिंदू राष्ट्र घोषणा के नाम पर हमको बेवकूफ़ी बनाते रहें और हम भोले भाले बनकर उनको वोट तो देते रहें, लेकिन पता चला कि सत्ता में आने के बाद फिर सत्ता हासिल करने के लिए वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म की बातें छोड़ दें और फिर पसमानदा मुसलमानों के पीछे लग जाएं जो उनको कभी वोट नहीं देने वाला है। वो बार बार इसको ट्राई कर चुके हैं, बार बार इस गेम को खेल चुके हैं हमारे साथ। तो इसलिए मैं उन मुद्दों को उठाता हूं और उनके विरोधाभास आपके सामने लाता हूं कि किस तरह से ये पथ से भटकने की कोशिश हो रही है। और वो भी तभी पथ से नहीं भटकेंगे, वो संघ परिवार जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसको आप अपना वोट देते हैं, और वो तभी पथ से नहीं भटकेगा अगर आपका दबाव बना रहेगा, समाज का दबाव बना रहेगा। अगर आपका दबाव हट जाएगा, समाज का दबाव हट जाएगा, तो उनको भी अपना रंग बदलते एक दिन नहीं लगेगा। जैसे कि धीरे धीरे उनका रंग बदलता हुआ दिख रहा है और कोई उसको क्लैरिफाई कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली। और अब तो खुले से ये कहना शुरू कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। ये इंटरव्यू विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ पिछले दिनों मैंने किया था और आपके सामने पेश भी किया था। तो किस तरह से रंग बदल रहे हैं और अब बोलने भी लगे हैं। ऐसा ही एक बयान फिर सामने आया है। ये बयान है रामविलास वेदांती जी का, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका ये बयान है। ये वीडियो मैं आपको सुनवाऊंगा, आप ये वीडियो सुनिए। पहले मैं आपको विश्व हिंदू परिषद के उस अधिकारी ने जो कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में वो सुनवाऊंगा। फिर जो वेदांती जी ने कहा कि कैसे 2024 के बाद हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे भारत को, जैसे ही हमारी 400 सीटें आएंगी, वो सुनवाऊंगा। और फिर आपको सुनवाऊंगा विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी का वो बयान पुनः एक बार, और उसके बाद फिर आपसे एक बार बात करूंगा कि देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। सुनिए ये बयान जो विश्व हिंदू परिषद का था और एक एक करके आप पूरा बयान सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये किसी राजा या प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित होने से नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है अपनी परंपरा के कारण, अपने इतिहास के कारण, अपने चरित्र के कारण, अपनी पहचान के कारण। हमारी पहचान तो इंडोनेशिया और एक मिनट भाई साहब बड़ा महत्वपूर्ण विषय में उठा। जी बोलिए। इंडोनेशिया का विषय अलग प्रकार का हो गया, क्योंकि वहां पर हिंदू रह नहीं गया और इंडोनेशिया कभी अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं कहते थे, हिंदू संस्कृति का वो कहते थे। लेकिन भारत को तो हमेशा हिंदू राष्ट्र ही कहा गया, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था और चाहे वो संकल्प विजयनगर साम्राज्य का था, चाहे राजा रणजीत सिंह का था, चाहे वो छत्रसाल का था। केवल अंग्रेजों के आने से पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर वही मात्र था, नाम मात्र का। देश भर में तो हिंदुओं का ही शासन था ना। आज भी हिंदू राष्ट्र, भारत की पहचान क्या है पूरी दुनिया में? आप कहीं भी विश्व में चले जाएं, वो कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु। वो जिहाद को हिंदू की पहचान नहीं मान रहे। हिंदू की पहचान, भारत की पहचान वही है जो हिंदू की पहचान है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के रूप में इसकी स्थापना थी, है और रहेगी। किसी के घोषित करने से फर्क नहीं पड़ेगा। सर, मैं ये हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से ही बनेगा खाली, या कभी इसकी घोषणा भी होगी, या खाली ये दिवस ओपन रहेगा? एक ये ऐसा है भाई, नहीं, ये घोषणा वाला विषय नहीं है। मैं किसका बाप हूं, मैं किसका बेटा हूं, ये किसी की घोषणा का मैं इंतजार नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं है मुझे किसी की घोषणा करवाने की। नेपाल ने अपने आप को घोषित किया था, परिणाम क्या हो गया है वहां पर? अगर समाज सजग नहीं होगा तो इसलिए मैं समझता हूं ये सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करे। यह जो मांग उठाने वाले हैं ये अपने आप को अल्ट्रा हिंदुत्ववादी मानते हैं और मैं समझता हूं उस आड़ में वो केवल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हिंदू समाज प्रबलता से खड़ा हुआ है तो सरकार में परिवर्तन आया है। हिंदू राष्ट्र के अर्थ क्या है? ये सांस्कृतिक अवधारणा ही है और राजनीतिक अवधारणा अब सामने आ चुकी है। अभी तो 300 के पार पहुंचा है। 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार करेगी और तब जब 400 के पार हो जाएगी, तब जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जिसकी कल्पना महंत दिग्विजय नाथ जी ने और महंत वेदनाथ जी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, जिसकी कल्पना गुरु गोरवरकर जी ने किया था,
जिसकी कल्पना अशोक सिंघल जी ने किया था, जिसकी कल्पना जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने किया था, वह कल्पना भी 2024 के बाद भारत को साकार रूप में दिखाई देगी। तो साथियों, आपने बयान सुने। एक तरफ वेदांती जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा 2024 के बाद, किया जाएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं किया जा सकता। अब दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो राम जन्मभूमि न्यास है, निश्चित रूप से वो विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बना हुआ है और उनके साथ ही तालमेल करके चलता है। साधु संतों का ये एक समूह है जो विश्व हिंदू परिषद के साथ है। तो कौन सच बोल रहा है? वेदांती जी सच बोल रहे हैं या सुरेंद्र जैन जी सच बोल रहे हैं? तो क्या ये साधु हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं या वीएचपी हमको बेवकूफ़ बना रही है? कोई एक तो है ना। तो मुझे लगता है कि वीएचपी और संघ परिवार जो है वो साधुओं को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि साधु क्यों झूठ बोलेंगे? वो तो घर त्याग के बैठे हैं और इसी काम में जुटे हुए हैं। राम मंदिर के समय में भी उन्होंने खूब आंदोलन में हिस्सा लिया था और उनकी सरपरस्ती के बिना, साधु संतों की सरपरस्ती के बिना ये आंदोलन उतना सफल भी नहीं होता। तो मैं नहीं मानता कि साधुओं को किसी भी वजह से कोई झूठ बोलने की ज़रूरत है। ये विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ही मिलकर कुछ घालमेल कर रहा है। साथियों, कहना मात्र इतना है कि सतर्क रहिए। और जो कहा जा रहा है कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं वो अतिवादी हैं, अतिवादी हिंदू हैं। तो यानी आपने जो लारा लप्पा दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र का लारा लप्पा हर रोज़ देते हैं, लेकिन उसकी डिटेलिंग में डेविल लाइज इन द डिटेल, अंग्रेज़ी की कहावत है कि जब आप डिटेल में बात करते हैं तो सच्चाई पता चलती है। तो यही सच्चाई जब हमने डिटेल में बात की, आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो मतलब ये सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र है और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। आपके सांस्कृतिक कहने से राजनीतिक परिस्थिति नहीं बदलेगी। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो इस देश की राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी। और अगर आप इसको सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र कहते रहेंगे तो हमारी लड़ाई जो है वो जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी और वो देश तब तक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होगा। ये अंतर है दोनों में, सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र कहने में और राजनीतिक रूप से उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में। अब वीएचपी ने हम जैसे लोगों को जो राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं उनको अतिवादी हिंदू कहना घोषित कर दिया है। गजब हालत हो गई है। साथियों, आप भी अगर हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं तो आप अतिवादी हैं और वीएचपी के जो सॉफ्ट हिंदू, मतलब हम सॉफ्ट हिंदू हो जाएं जैसे कांग्रेस करती है। चुनाव के समय में जनेऊ डाल लेते हैं कोर्ट के ऊपर से दिखाने के लिए हम हिंदू हैं। तो आप में और राहुल गांधी जी में कितना फ़र्क रह गया हिंदू होने को लेकर। तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भाषा हमें नहीं चाहिए। आप बनाइए मत बनाइए, ताकत आपके पास है, सत्ता आपके पास है, मांग तो हम लोग करते रहेंगे। आप उसको अतिवादी कहिए, कुछ कहिए, लेकिन हम लोग जेन्युइन हिंदू हैं। आप उस जेन्युइन हिंदू पद से हट रहे हैं। साथियों, जुड़िए हिंदू राष्ट्र के लिए और अपनी बात पर अड़ जाइए। जो अपनी बात पर नहीं अड़ते वो कभी देश का भला नहीं करते, वो कौम का भला नहीं करते। जैसे राजा को अपनी बात पर अड़ना जरूरी है, वैसे प्रजा को भी अपनी बात पर अड़ना जरूरी है। और हमारी जिद क्या है? देश को राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका यही सहयोग हम हिंदूवादियों को आगे बढ़ा सकता है। आप जितने भी लोग देखते हैं कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल उतना आगे जाएगा, हमारी बात उतनी आगे जाएगी, हमारे साथ उतने ही लोग जुटेंगे। तो आप अगर सच में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए, उसमें कुछ और डिटेल दी गई हैं, उनके साथ भी जुड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।